किसी ने ना बहुत सा कमेंट डाला था कि आप तीनों के ना बाल भी काफी इंटरेस्टिंगली अलग अलग है कि एक के है नो बाल, एक के है टू मच बाल, एक के है मीडियम बाल। मैंने कहा क्या हम इस पॉडकास्ट को 3 बाल बुला सकते हैं? 3 ताल की तरह। आज हम क्रिकेट फॉर्मेट्स की बात करने वाले हैं। टेस्ट 20। हाँ, टेस्ट 20 20 आ गया। एक और क्रिकेट का फॉर्मेट से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिससे शायद शिवांगी को गुस्सा है, आपको मजा आए और मैं अपने रिश्तेदारों से मिल लूँ। इट्स कॉल्ड कनाडा सुपर 60। क्या है वो? कनाडा सुपर 60 है प्रॉपर प्लेयर का लेदर बॉल से टर्फ क्रिकेट। हांगकांग सुपर 6 टाइप ही था वो, वैसे ही उसमें भी 5-5 प्लेयर होते थे, लंबे लंबे छक्के मारो और वो सब था। ये अच्छा। बहुत पहले एक फॉर्मेट था, उसमें भी ऐसे जो रिटायर्ड प्लेयर होते थे जाके खेलते थे, ऐसे ही लोग। कितने ओवर का होता था? 5 ओवर। 5 ओवर। ओह, उसमें टपाटप मार और छोटा ग्राउंड, एक इन्फ्लुएंसर क्रिकेट लीग भी चलता है। टेनिस बॉल से खेलते हैं। टेनिस बॉल से खेलते हैं छोटे रिंक में और वहाँ छक्के चौके पड़ रहे हैं। वाह। फ्रेंच क्रिकेट खेला है आपने? वो क्या है? फ्रेंच क्रिकेट होता है, आपको लातों के आगे बैट रखना होता है और ये फ्रांस में एक्चुअली खेला जाता था फॉर सम रीजन। और बॉल आएगी और आपको मारते रहना और आपके यार सर्कल बना के लोग खड़े हैं। देखो लौंडे लोग थेरेपी नहीं करते, हाँ। वो पॉडकास्ट खोलते हैं। ये ट्रूथ है। कोई शर्म नहीं थी तो हम क्या करते थे, लड़कों के प्राइवेट पार्ट में कोलगेट लगाते थे। अब पोथों में लड़कों के लड़के पोथों सुबह उठ रहे हैं, गोपाल जी आपकी जैकेट को लेके आपकी स्माइल मेरे को थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लग रही है, कुछ बताइए इस जैकेट के बारे में। साले दूर तो इन लोगों मैंने बता दिया कि ऐप पे मुझे सेल में मिल गई बहुत सस्ती, एडिडास के ऐप पे ये मिल गई है 1500 रुपए में, 1440 टू बी प्रिसाइज। ये होता है ना कि बहुत ज्यादा पैसा भी आ जाए तब भी फ्लेक्स वही रहता है कि महंगी चीज सस्ते में जुगाड़ ली। अंदर का मिडिल क्लास जो है। नीचे ट्रैक सूट भी है, हैं? नीचे ट्रैक सूट भी है। ट्रैक सूट है एक्चुअली ये होता है ना कि मैं मान ही सकता कि ओरिजिनल है। मैं अबे एडिडास के ऐप से मंगाया अच्छा है। ऐप से मंगाया। तुझे क्या लग रहा है मैं कोई RADIDAS। ये वो होता है ना कि जा रहे हो आप घूमने इटली और लगेज का पैसा बचा लिया। करेक्ट। कहीं अदीस अबाबा ना निकले। हाँ, अभिबास अभिबास। क्या नए एडास ही है बट इट्स वेरी गुड It's good. I'm happy about it and yeah that's the whole point of this. but तुझे क्या लग रहा है ये बकवास सुनने के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं? मेरे को लगता है देखिए ये बात ना इस फॉर्मेट की ऐसी है, पॉडकास्ट का फॉर्मेट है कि इसमें ना जितनी रियल जितनी रॉ बातें हो रही हैं मेरे को लगता है उसकी मैं आपसे पूछता हूँ, आप गोपाल जी आपको ये फिल्म मेकिंग एक्टिंग इसमें आप कितने फॉर्मेट स्विच कर चुके हो? जितने हैं या और जितने आने वाले भी हैं? जितने आने वाले। अभी तक मैंने वो वर्टिकल वो नहीं किया है, ड्रामा नहीं किया है जो तुम लोग कर रहे हो, तो जल्दी आता हूँ उसमें। सो आपने मंच कर लिया, नाटक कर लिया, उसमें संगीत भी कर लिया, हाँ, संगीत भी किया, नुक्कड़ नाटक भी नुक्कड़ किया, नाटक भी कर लिया। कॉर्पोरेट थिएटर किया है, नुक्कड़ नाटक किया है, प्ले किया है, बार में प्ले किया है, म्यूजिकल्स किया है, न्यूज़ चैनल में काम किया है और स्केच कॉमेडी की है, मूवीज की वेब वेब शोज, सीरियल और या आई मीन यस। एक्स रेटेड नहीं किया ना ये वो है एक्स रेटेड नहीं किया बस। वो कोई देखना नहीं चाहेगा नहीं तो। गोपाल जी फिल्म मेकिंग के क्रिस गेल हैं। हर कंट्री के लिए हर फॉर्मेट में हर चीज में ही हैज परफॉर्म्ड एंड गिवन 100%। तो आप सोच रहे हो और गाइस करते हुए वो भी कर ले रहा ऊ ला 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 ऊ ला ला कुछ भी है। 9 फॉर्मेट खेले हैं और 6 में मैन ऑफ द सीरीज भी बने हैं। कह रहा है ये गोपाल जी को हमें वो देना चाहिए कि ही इज द क्रिस पर गेल। हमारे साथ हम लोग के जो एज ग्रुप है, पता नहीं तू तो फिर भी यंग है, मेरी गोपाल जी की जो एज ग्रुप है गाइस, वैसे हम लोग आज फॉर्मेट की बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम क्रिकेट फॉर्मेट्स की बात करने वाले हैं जो बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी मैं न्यूज़ सुनी कि टेस्ट और T20 का मिक्स आ रहा है। इट्स कॉल्ड टेस्ट 20 जिसमें 20-20 ओवर के 2 बेसिकली वो चाहते हैं कि रो को 4 साल और खेल ले। नहीं मैं कह रहा हूँ, और हो सकता है उसमें रोहित शर्मा को कैप्टन भी बना दें। मैं क्या कह रहा हूँ कि तेरा तो नहीं पता, तू तो फिर भी थोड़ा जेंजी से थोड़ा बॉर्डर पे है। कुछ नहीं, मैं 30 पार हूं भाई। 30 पार है, चल ठीक है, चल ठीक है, हम तीनों। मैं तो मुंह से छुपा भी नहीं सकता सफेद। तो हमारे साथ तो वो दिक्कत हुई ना कि हम तो टेस्ट मैच खेलना शुरू किया था शुरू में कि टेस्ट मैच हमारे नज़रों के सामने ऐसे लड़के आए जो सिर्फ सीधा T20 खेले
और उसी फॉर्मेट में पेल दिया हमें Correct. रील बना के। ना कहीं वो इंस्टीट्यूट गए, ना किसी एनएसडी गए, ना किसी थिएटर में उन्होंने कुछ किया, ना नुक्कड़ नाटक किए, सीधा 4 रीलें बनाई और T20 में पेल दिया हमें। ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट है। शिवांग की जो लॉन्ग फॉर्मेट कह रहे हैं टेस्ट मैच, वो था मूवीज, वेब शोज। करेक्ट। और जो अभी T20 क्या है, वो तो T2 है। T10 है वो, T10 है। T1 मिनट है। T20 तो चलो वेब शोज था, चलो Correct. एक तरह से कह सकते हैं। हाँ, वो उन्होंने तो T10 खेला, ये तो वो T5 खेला है, वो जो वो सुपर ओवर, खाली एक ओवर का सीधा ब्रांड डील अंदर। सीधा। और आपने जो एज का भी बोलते हो ना, ये बहुत अच्छा कमेंट आया था कि हम तीनों अलग अलग एक एरा से डिफरेंस है। और किसी ने ना बहुत सा कमेंट डाला था कि आप तीनों के ना बाल भी काफी इंटरेस्टिंगली अलग अलग है। कि एक के है नो बाल, एक के है टू मच बाल, एक के है मीडियम बाल। तो मैंने कहा, क्या हम इस पॉडकास्ट को 3 बाल बुला सकते हैं? 3 ताल की तरह Can we call us 3 बाल। मैं तो कह रहा था कोई हम किसी शैम्पू के लिए भी एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। यस लाल बेबाल गोपाल। लाल बाल बाल नहीं, बाल बेबाल गोपाल। गोपाल। Guys, ladies and gentlemen, welcome to 3 बाल। अरे नहीं यार। Sorry. Ladies and gentlemen, welcome to In the air। एंड ड्रॉप्ड। Yes. आज मैं बोलता हूँ क्रिकेट पे वापस आते हाँ, क्रिकेट पे वापस आओ। कहाँ बाल पे चले गए। टेस्ट 20। हाँ, टेस्ट 20। 20 आ गया। ये बट ये लाल बॉल से होगा कि सफेद बॉल से होगा? नहीं, पहले तो बस सबसे मुझे ये जानना है, क्योंकि मुझे ये जानना है कि वो टेपिया खेलेगा कि नहीं। क्योंकि उस टेपिया की औकात रेड बॉल की नहीं है। ऐसा ना हो कि ये फॉर्मेट में 20 ओवर लाल से है, फिर 20 वाइट से है, तो क्योंकि मैं नहीं चाहता वो टेपिया लाल बॉल टच करे, उसकी औकात नहीं। मेरे को क्या लग रहा है कि ये वो नहीं हो सकता जैसे आधी लाल आधी सफेद। मेरे को तो ये लग रहा है कि वो व्हाइट बॉल पे टेप ना लगा दे। हाँ, टेप लगा के। नहीं, बट मैं पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो खबर फैली है, क्योंकि मैंने तो रील में देखी, जैसा कि आप जानते हैं मैं रील एम्बेसडर हूँ। तो ये रियल में हो रहा है यार? ऑफिशियली बात हो चुकी है टेस्ट 20। ट्विटर पे ना 2 लोग हैं, एक है उस्ताद मुफद्दल वोड़ा और एक है सर जॉन। हाँ। इनमें एक सर जॉन है जो भी क्रिकेट एनालिस्ट है, और उनकी इंग्लिश खराब है। फर्स्ट क्रिश्चियन जिनकी इंग्लिश खराब है। और मुफद्दल वोड़ा, ये दोनों वैसे हैं कि जो क्रिकेट की सबसे पहले जल्दी न्यूज़ देते हैं। उन दोनों ने कंफर्म किया है। हाँ, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये हुआ जब मैंने वो देखा, एक गिल की फोटो आई थी जिसमें आधा वाइट जर्सी में आधा ब्लू में। तो मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये हुआ पहले कि इस टी शर्ट को हम धोएंगे कैसे। क्योंकि आप सफ़ेद कपड़े को अलग से धोते हो ताकि उसके ऊपर नील ना चढ़े। कई बार होता है ना, सफ़ेद कपड़े आप रेड या ब्लू के साथ डाल दो तो सफ़ेद में नील चढ़ जाती है। तो मैं कंफ्यूज हूँ। कहीं तू सिंबॉलिकली ये तो नहीं कह रहा कि तू टेस्ट क्रिकेट पे जो ये दाग लगा है उसको हम कैसे धोएंगे? देखो, या तो ये सटायर था या फिर ये शिवांकित के 2 सेंट्स थे घरेलू ऑब्जर्वेशन ह्यूमर पे। मुझे दूसरे वाले की उम्मीद ज्यादा है। मशीन में 2 कपड़े। हाँ, ये कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने हाँ। सफ़ेद कपड़ों के साथ नीला पीला डाल दिया है और फिर जो वाट लगी है मेरी। अब वो है कि क्या ये साइनफील्ड वाला जोक है ऑब्जर्वेशन, या फिर ये कोई एक सटारिकल है, या एक इसके पीछे एक पोइट्री है। पोइट्री है। मेरे को तो ये वही लग रहा है, सर्फ एक्सेल की ऐड। जो भी है, बस वो हरीश राउफ वाइट नहीं पहन सकता, उसकी औकात नहीं है। वो जिस दिन वाइट पहनेगा उस दिन मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगा। तो तू कब खेलता है क्रिकेट? खेलता हूँ। लेकिन ये सच में हो जाएगा क्या? मान लेते हैं सच है। मान लेते हैं हो तो जाएगा। इसका फॉर्मेट क्या है, रूल्स क्या है? 2 इनिंग का T20, एक दिन का एक दिन का 20 ओवर होंगे, फिर दूसरी टीम आएगी 20 ओवर खेलेगी। हाँ। अगला दिन होगा। तो मैंने मान लो तुमने 20 ओवर में बनाया 140, मैंने बनाया 160, तो मैंने 20 रन की लीड चल रही। फिर मैं आया, पहले 20 रन की मैंने लीड उतारी, ठीक है। एक दिन में टेस्ट में 80-90 ओवर होते हैं, वैसे ही एक दिन का टेस्ट मैच टाइप चलेगा, बट 20-20 ओवर के गैप में, और एक दिन में खत्म हो जाएगा। एक दिन में। और तो कह रहे हैं वनडे से छोटा है, लेंथ वाइज वनडे से छोटा मैच है। 20 ओवर कम हो रहे हैं ना, 20 ओवर कम हो रहे हैं ना, हमारे रोको सिर्फ क्योंकि उसमें 100 ओवर होते हैं ना। उसी को खत्म इसमें 80 हो रहे हैं। 80 ओवर है। और इसमें एक्साइटिंग भी है कि 20 ओवर में आप मारोगे। और फिर मेरा बस सवाल ये है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे हम CCL भी खेलते हैं, वहाँ पे भी ऐसे होता है 10-10-10 होता है। वो जो CCL खेलता हूँ 10-10-10, 10 ओवर आपने बैटिंग की, फिर 10 ओवर सामने वाला आएगा, फिर 10 ओवर वापस आप करेंगे लीड लेके। वो भी उसमें क्या होता है कि अगर 10 ओवर में मेरे 4 विकेट गिरे
तो वो 4 बैट्समैन टेस्ट मैच की तरह वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, वो सवाल वो है। तो आ ही सकते हैं। नहीं इट्स अ डिफरेंट इनिंग यार। नहीं, डिफरेंट इनिंग ना, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो फिर तो अगर आपकी बैटिंग विकेट है तो नीचे वालों की कहीं बैटिंग ही नहीं आएगी। यहाँ पे हाँ, सिक्सर नहीं में जाना है ये वाला, फिर नहीं तो आएगी। सिक्सर हमने ये किया कि यार जो आउट हो गया है वो वापस नहीं आएगा। नहीं, ये सिक्सर नहीं चल रहा ना, ये इट्स अबाउट रियल मैं क्रिकेट। वही कह रहा हूँ गोपाल जी, इमेजिन नहीं, ये तू सही कह रहा है कि नीचे वालों की बैटिंग आना मुश्किल है। हाँ, But वो तो लेकिन T20 में लेकिन वैसे वो भी तो नहीं आती। T20 में भी कई बार नहीं आती ना। तो ये तो फिर ऐसा थोड़ी है कि टीम इतनी स्ट्रांग है कि हाँ। सारे ऊपर वाले नहीं, टिके ही मेरा रह ये गए। मानना है ऐसा होना चाहिए कि 20 ओवर्स में अगर हमारे 4 विकेट गिरे हैं तो आगे वाली टीम फिर अगले T20 में जब खेलने आएंगे तो 6 विकेट के साथ खेल रही है। नहीं, इससे पता क्या होगा, इससे होगा कि 20 ओवर में लोग डर डर के खेलेंगे और स्ट्राइक रेट्स कम होंगी। स्ट्राइक रेट्स कम होंगी। नहीं, Strike rate कम यार। होगी तो बोरिंग होगा। हाँ करेक्ट, वो सिंपल इनिंग का चक्कर है कि फर्स्ट इनिंग खत्म हुई, सेकंड इनिंग फिर इस फॉर्मेट में यूजी चहल खेल सकते हैं क्योंकि पूरा कंक्लूजन इसलिए था कि मैं यूजी चहल पे आ क्योंकि यूजी चहल का डर ही है, उनको बैट पकड़ते नहीं आता तो खिलाते नहीं उनको। तो अब क्या है कि तो ये बैटिंग आनी ही नहीं है, तो बस अच्छी बॉलिंग कर, अच्छी बॉलिंग तो करते हैं। मेरे को पूरा ही लग रहा है ओडीआई में ना जो शायद 15 ओवर से लेके 35 ओवर तक थोड़ी मातम हो जाता है। हाँ। और प्लेयरों के लिए मजा आता है कि दे कैन पेस टेक अ कपल ऑफ रन हियर एंड देयर। इनको चाहिए कि नहीं भाई, करेक्ट, ऑडियंस Right, ऐसी देखो बैठे ऊपर, रहे, हाँ। ऑडियंस एज पे बैठी रहे। और लीड भी हो रही उसमें है। क्या होता है, वनडे में क्या होता है, ऑडियंस थोड़ी देर चलो अब थोड़ी देर सो जाते हैं लास्ट में उठेंगे वाला होता है ना। कई बार ये भी होता है ना, 20 ओवर में आपने बनाए मान लो 180, सामने वाला कोई ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा टाइप का आदमी आ गया और उसने 12 ओवर मैच खत्म कर दिया। आप बोलते हैं अरे यार मजा और देखना था इनकी बैटिंग। पैसे पूरे दिए थे यार। हाँ, तो अब ये है कि कम से कम वो लीड ले सकते हैं, मतलब अब खेलेंगे वो लोग, ऐसे प्लेयर जो मतलब जैसे कई बार लगता है ना खेल जाते तो 300 बन जाते, अब देखते हैं। हाँ, अब देखते बनते तो हैं कि मुझे नहीं। बताओ कि हम में से तो शिवांकित ही है एक जो प्योर थिएटर नहीं, थिएटर साला इतना कोसा क्रिकेट प्योरिस्ट है। तो क्रिकेट एज अ क्रिकेट प्योरिस्ट मतलब हम में से, बाकी तो तेरे को पेल ही देंगे लोग कमेंट सेक्शन लेकिन आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे। हाँ, लेकिन एज अ थिएटर प्योरिस्ट तेरी क्या क्रिकेट प्योरिस्ट। सॉरी मैं आपको कहना चाहूंगा और करो थिएटर। और करो थिएटर, यही होगा। एज अ क्रिकेट प्योरिस्ट तेरे को क्या लग रहा है कि ये अच्छा फॉर्मेट है Yes, कि yes. नहीं है? देखो मेरे को हमेशा से पहले लगता था कि हमने जो फॉर्मेट देखे अपने घरों में पैदा होते टाइम की 1T1 एंड खेल रहे हैं, छत में खेल रहे हैं, बॉल नीचे गिर रही तो आउट, छत से थर्ड फ्लोर उस से पे बॉल। मैं आऊंगा, वो बचपन के अलग अलग फॉर्मेट पे तो लंबी बात करेंगे जरा। मुझे लगता है कि हाँ यार ये थोड़ा मतलब जिस तरह की जनता आजकल हो गई है, पहले क्या था कि लोग टेस्ट मैच से खुश थे, लोग वनडे से खुश थे। अभी अब जेनजी को अगर आपको लाना है, जैसे गोपाल जी एफर्ट मारते हैं तो भाई गोपाल जी वही bridge। स्ट्रगल बीसीसीआई और आईसीसी का भी है। हाँ, Correct. यार जेनजी हमारा कंटेंट कैसे देखे, वहां भी 3 बाल बैठे हैं, वहां भी वहाँ figuring out। क्रिकेट भी कंटेंट ही है ना उनके लिए, क्योंकि वो उससे पैसा कमा रहे हैं, तो उनके लिए तो कंटेंट क्रिकेट है। यस यस यस। तो बीसीसीआई आईसीसी भी चाहती है कि नए लोग आए तो थोड़े नए फॉर्मेट आए। अभी टेस्ट मैच ठीक है, वो देखने दो प्योरिस्ट लोगों को सुबह उठ के 4 बजे हमारे से बट जेनजी जनता को अगर लाना है, हाँ। जो F1 छोड़ के आएगी, क्यों आएगी F1 छोड़ के? Correct. क्यों वो बॉक्सिंग छोड़ के आएंगे? क्यों वो फुटबॉल छोड़ के क्यों वो क्या होता है वो टेनिस का सस्ता वर्जन, पिकल Pickle बॉल। ball। पिकल पुडल जो भी आपको पता है। है पिकल बॉल ये सब स्टार्ट इसलिए की थी कि सीनियर सिटीजन का ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, और अब जवान लोग जवान उसका Gen Z कंपेटिटिव कंपटीशन खेल रहे हैं। Gen Z लोग खेलने लग यार गए हैं। वो होता है कि दादाजी लोग ना थोड़ा बेड सोर ना हो जाए, थोड़ा चलते डुलते रहे। उनको कोई बोले कि गाइस आपकी उम्र टेनिस खेलने की है, अगर आपको खेलना ही है रैकेट गेम तो आप टेनिस खेलिए। और आपके पास लॉन है तो वहाँ टेनिस खेलो। हाँ, तो लॉन का इशू है। तो यस तो क्या राय क्या है तेरी? बिल्कुल इट्स अ Gen गुड Z, थिंग। मैं चाहता हूँ मैं कि क्रिकेट जिंदा रहे ताकि हमारा पॉडकास्ट चलता रहे। जिस दिन क्रिकेट की मृत्यु होगी तो हमारी भी मृत्यु हो जाएगी हमारे नहीं channel बिल्कुल नहीं, हम दूसरी चीज पे कर लेंगे। मैं तो अगर चूरन आ गया स्पॉन्सर, मैं चूरन पे एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ कि कैसे चूरन खाना पेट के लिए अच्छा है और कैसे चूरन हमारी संस्कृति से गायब हो रहा है। वो राजू का ऐड है, पेट सफा सब कुछ सफा। बट मैंने देखा कि तो चूरन पॉडकास्ट का क्रिकेट से कोई लेना देना और नहीं। चूरन बस तो हम करते रहेंगे। और गोपाल जी चूरन के ऐड करने की उम्र भी आ गई है हमारी। तेरी आई होगी, मेरी तो जा चुकी है। अब तो वो आ चुका है, वो घुटनों का आधुनिक औषधि है। ये घुटनों का तेल नहीं। नहीं, घुटना पोस्ट 60 है,
पोस्ट 70 होता है अभी अनलेस जैसे आप एथलीट है हाँ जैसे नहीं तो 30 में भी आ सकता तो है। 21 तेरा हुआ था ना घुटने का, नहीं मेरा तो लिगामेंट टेयर हुआ था वो एक ही बात है बेटा। वो जो घुटने का वो पानी भरना और घुटने घिस जाना मेनिस्कस खत्म हो जाता है तो पानी भरने की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है इस देश में यार, कुछ भी वो पानी भर जाता है यार, सड़कों पे घुटनों में। अरे मैंने तो सुना है लोगों के पोथों में पानी भरते हुए यार बॉल्स में क्या अच्छा बढ़िया हुआ है। हेलो क्रिकेट पे बात कर ले। कितना सुंदर वर्ड है यार, बोलने वाले भी बोलते हैं यार शाकिन। क्या बोला? पोथों में पोथो कहते हैं ना हिंदी में उसको अंडकोश पोथा अंडकोश। अंडकोश तो मैंने सुना, पोथे मैंने नहीं सुना। पोथो तो किताबों को कहते हाँ, हैं वही, यार, पोथे। वो पोथी है पोथी पत्र हाँ पोथियां पढ़ जगमुआ किताब और पंडित बनाना तो किताब और गोठों में इतना सा सिर्फ फर्क है यार। यार शाकिन नहीं, मैं फॉर्मेट में वापस आता हूँ। फॉर्मेट पे वापस आओ। एक तो मेरा डाउट है इसमें फॉलो ऑन कैसे देंगे, क्यों? क्योंकि Follow on नहीं देंगे, follow 200 रन का डिफरेंस होना चाहिए फॉलो नहीं, ऑन follow नहीं तो इसमें वो डिफरेंस कम हो जाएगा ना। हाँ क्योंकि मजा तो आएगा। नहीं वो 200 का Difference नहीं होता, 50 हाफ का होता है बे। नहीं, अगर नहीं, इफ नहीं, हाफ 200, से कम हो 200 नॉलेज गोपाल जी नॉलेज ये तो अरे मैं एक फन फैक्ट, हमने हमारे पॉडकास्ट में एक चीज शेयर हुई गोपाल थी। जी कह रहे हैं अगर आपने 700 रन बनाए तो 350 में आप फॉलो दे सकते हो ऐसा नहीं वो तो है हाँ, पर आप 500 में भी दे सकते हो। 200 200 का गैप होना चाहिए। 200 का गैप होना चाहिए ओके। मैं एक और तो बहुत इसमें कुछ चेंज होगा वो? T20 में आई थिंक 50 इज इनफ और 100 I don't know, 100 मेरे 100 नहीं मेरे को लगता है सिंपल ये रखना चाहिए कि अगर आप वो आपके हाफ से कम में आउट हो गए, गोपाल जी का T20 में वर्क कर सकता है। हाँ तो अगर मान लो आपने 200 बनाए हैं और वो 90 पे आउट हो गए तो आप दे सकते हो फॉलो। और हम ना ये बात ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हम ही- इसी से देख रहे हैं कि ये तीन विशेषज्ञ ये तीन बाल हमारा बॉल गेम कैसे टर्न अराउंड करने वाले हैं। इन्हीं को बुला लेगा। यार ये बहुत अच्छा है यार बाल बेबाल गोपाल वाओ हमें अगर 3 ताल वाला देख रहे हैं हमें कोलैबोरेशन भी करना चाहिए। हाँ। नहीं तो मेरे को ये लगता था कि ओडीआई में भी पहले 10 और लास्ट के 10 ओवर ही एक्साइटिंग हाँ, होते थे, correct। तो उन्होंने बीच के 30 हटा ही दिए। हटा ही दिए। तू ये जोक पहले भी एक पॉडकास्ट में ले चुका है रिपीट और मैं थैंक यू, आपने पहले पॉडकास्ट दिया, मैंने एक और बात भी की थी कि अंडर आर्म से ओवर आर्म क्रिकेट कैसे हुआ था। फाइनली मेरी रिसर्च पूरी हो गई है। हाँ। और बहुत ही क्रेजी फैक्ट है। क्या? बता। 1730 में पहली बार विमेन क्रिकेट खेला जा रहा था। वहां की औरतें को तब भी अलाउड था क्रिकेट खेलना। मतलब ऐसा था, तो वो क्रिकेट खेल रही थी, तो वो ना कॉर्सेट वॉर्सेट लंबी लंबी फ्रॉकें पहनती थी। करेक्ट। तो जब भी नीचे बॉल डालती थी उनकी स्कर्ट में बॉल फंस जाती थी, ओ और कपड़े चेंज करने नहीं देते थे क्योंकि पेट्रियार्की थी। तो इसलिए उन्होंने ऐसे बॉल डालना शुरू किया। तो आप समझ अच्छा रहे तो हैं, पहले अंडर आर्म आया। अंडर आर्म आया। और फिर ओह। जो बंदा था उसका ब्रदर था, उसकी सिस्टर ऐसे से बॉल डाल रही थी। हाँ। उसके ब्रदर क्या माइट शो में हाँ होना चाहिए, और उसने ऐसे करके ऊपर से डाला और आदमी को मजा सा आ गया यार, ये तो गेम मस्त ही हो गई यार। तो ले दे के थैंक्स टू पेट्रियार्की हमें मोर एंड फ्रॉक्स के हमें बेटर इंटरेस्टिंग गेम मिला। फिर उस बंदे ने केस लड़ा कोर्ट वोर्ट में कि इसे ऑफिशियल कर देना चाहिए। एक तो वाओ। सोचो जहाँ पे हम गुलामी कर रहे थे वो केसेस लड़ रहे थे कि क्रिकेट को और इंटरेस्टिंग कैसे किया जाए। यही होता है ना प्रिविलेज कंट्री, सब कुछ हो तो आप ये सब केस लड़ सकते हो। 1740 में विमेन क्रिकेट हुआ। व्हाट इज क्रेजी रिसर्च यार। यस जैसे यस फाइनली टू गुड। हो सकता है इसको नहीं बोलोगे वो तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे सही वो सही रिसर्च करके आया वो ऐसे ही VBCB सीरीज ऐसे ही नहीं बोल दे रहा कि तो पता है लाइन बोलते हैं कि जब पहली बार किसी ने फुल आर्म डाली ना, और जो लोग अगेंस्ट थे वो बोलते थे ही इज बॉलिंग लाइक अ गर्ल। ओह अच्छा ओवरआर्म को ओवरआर्म को बोलते थे ही इज बॉलिंग लाइक अ गर्ल, ये तो अपनी बहन की तरह डाल रहा है। और वाओ सडनली बॉलिंग लाइक अ गर्ल बिकेम अ कॉम्प्लीमेंट। हाँ। व्हाई इज बॉलिंग लाइक अ गर्ल इज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट। तो बंदियों का योगदान है क्रिकेट भाई में साहब 18th सेंचुरी से भाई। क्या बात है जस्सी। यस थैंक यू। तालियां हैं यार ये तो। मेरी रोज कोशिश रहती है फीमेल ऑडियंसेस इस तरफ लाने। क्योंकि जैसा तू एक पॉडकास्ट में बता चुका है कि तेरा कोई 5-6% ही है फीमेल फॉलोइंग। 3 बाल बैठे हैं जवान बच्चे और औरतों को आकर्षित करने के लिए कि प्लीज हमारा कंटेंट देख लो। तो मेरी राय है शिवांकित, तू भी थोड़ा ऐसे ही रिसर्च करके बोला कर। मेरी भी एक रिसर्च है ना, मैं बोल नहीं सकता वो जो रहने दे। साइड स्क्रीन होती है ना ब्लैक कलर की जिसमें व्हाइट बॉल बड़ी क्लियरली दिखती है, वो भी फीमेल से ही आया है। तुम कह रहे हो कि ये अच्छा फॉर्मेट है। इसी एज अ क्रिकेट प्योरिस्ट आल्सो यू एग्री टू दिस। बस इसमें ये है कि थोड़ा एक वो होता है कि आप जब लगातार 20 ओवर पहले खेलते हो,
ये आप लोग उतना खेलते नहीं हो इसलिए आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। थैंक यू फॉर कॉन्स्टेंटली मेंशनिंग इट। जब आप 20 ओवर खेलते हो उसके बाद फिर आप ठंडे हो जाते हो मैच भर के लिए। अभी क्या है, पहले गर्म हो 20 ओवर, फिर जाके पेविलियन में बैठ, फास्ट बॉलर के लिए बता रहा हूँ मैं, जिसकी बैटिंग नहीं आएगी। ऐसे करने की जरूरत ही नहीं इसमें, फास्ट बॉलर के लिए मैंने ऐसे 20 ओवर करते फील्डिंग हैं। की, मैंने बार 20 बार बताना पड़ रहा है। बॉल लाइक अ विमेन। हाँ बॉल लाइक अ विमेन। सो अगर आप 20 ओवर बॉलिंग की आपने, फिर जाके आप बैठ गए 20 ओवर पेविलियन में, अगर बैटिंग वापस से रीस्टार्ट हो रही है तो आपकी बैटिंग आनी नहीं है, बहुत रेयर होगा कि मेरी बैटिंग आई। Correct. अब मैं हो गया हूँ ठंडा, फिर वापस मेरे को आके 20 ओवर बॉलिंग करनी है, तो ये थोड़ा जो 20 ओवर का जो ठंडा होने वाला है ना, इसमें थोड़ा आपको गर्म रहना पड़ेगा, यही है इतनी मेरे को एक और भी क्रेज चीज लगी। हम 7 बैट्समैन खेले, हाँ। उसमें से एक बंदा फॉर्म में लग रहा है, अब दूसरी इनिंग में मैं उसको ओपनिंग पे भेज दूंगा यार, कि तू तो टच में है ही। करेक्ट। जैसे सुपर ओवर में जो बेस्ट खेल रहा होता है उसे भेज देते हैं, हाँ, तो आप रीशफल कर सकते हो, रीशफल कर सकते हो कि जो फॉर्म में कि जिसको अभी बॉल जिसने पेला है उसको बोलो तू ही ओपन तू ही कर, ओपन कर, उसको चाहे बोलो- वो थर्ड डाउन आता है। इतना जो डिस्कशन चल रहा है, पता हो चला सकता है कोई यूजी चैनल ओपन कर ले। नहीं हो ये भी सकता है कि कल कोई कमेंट कर दे कि गाइस ये सब फेक न्यूज़ है और हमारा ये जो पूरा पॉइंट है ये सब यार इनवैलिड तो है। हमारे पास काम क्या है और हम तो ये गलती उनकी है जिन्होंने फेक न्यूज हाँ। फैलाई, हम तो एक्साइटेड हो गए। और मेरे को तो अच्छा लग रहा है यार, मेरे को I want अच्छा to लग see- रहा है, मैं आई वांट टू सी दिस मैच। मैं तो एक दिन में रोको को 2 बार बैटिंग करते हुए देखना चाहता हूँ हाँ, बड़ा अरे मजा आ यार, जाएगा। ये हाँ। तो बेस्ट चीज है। इंडिया में इतना क्रिकेट है यस कि हमने सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने फॉर्मेट बनाए। मैं तो एक और क्रिकेट का फॉर्मेट से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जिससे शायद शिवांगी को गुस्सा है, आपको मजा आए और मैं अपने रिश्तेदारों से मिल लूँ। इट्स कॉल्ड कनाडा सुपर 60। क्या है वो? कनाडा सुपर 60 है प्रॉपर प्लेयर का लेदर बॉल से टर्फ क्रिकेट। तो 60 बॉलें होती हैं उसमें, और कनाडा के अंदर उन्होंने एक रिंक सी लगाई हुई है और क्लोज स्टेडियम है, जो उनका वैसे वाला स्टेडियम होता है। हाँ। और उसके अंदर पुराने जो पापी है ना क्रिकेट के, शिवांगी आपको पता होगा, डैन क्रिश्चियन। हाँ, डैन क्रिश्चियन क्या पुराना पापी है टी20 ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का। आईपीएल भी खेला बहुत वो आदमी, वो बूढ़े, वो अंकल होते हैं ना कि रोज आ जाता है कि मुझे बैटिंग कराओ। वो भी 55 के हैं, वहाँ खेल रहे हैं। अपने भी है, सुरेश रैना गए हुए हैं, शिखर धवन गए हुए हैं, शोएब मलिक खेल रहे हैं। 60 बॉलों को आता है टर्फ से क्रिकेट में, और 60 बॉल में पड़ रहे हैं 10 ओवर मतलब 10 ओवर हाँ। 180 160 रन पड़ रहे हैं। या तो ये प्लेयर है पुराने डैनियल वी, वैंडे मरवा, ये सब पुराने पापी हैं टी20 के। और अपने सुरेश रैना गए हैं, शिखर धवन है, इंग्लैंड के मोइन अली हैं। उसके अलावा सारे तजिंदर, बाजवा, रविंदर, सारे कनाडा के लोकल क्रिकेटर। और वहां पे शोएब मलिक भी है। अब 180 रन पड़ रहे हैं, शोएब मलिक वहां भी 122 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। ओ और वहां पे ना वैसे मीम आ रहे हैं कि यार उसकी चौथी शादी हुई है, वो हनीमून के पैसे के लिए आया है। वो कह रहे हैं नहीं, वो पिछले 3 की एलुमनी के लिए आया है। तो आधे क्रिकेटर वहाँ बच्चों की फीस के लिए आए हैं, हाँ। और आधे क्रिकेटर अपनी पुरानी बीवियों की चाइल्ड सपोर्ट करके, वो सारे बिल्कुल क्रिकेटर एंड ऑफ द स्पेस में आए हुए हैं। और वो इतना ज्यादा वैसा क्रिकेट है ना कि आप देख जाओगे, स्नैकेबल। हाँ, 10 ओवर और मार रहे हैं लोग, क्यों नहीं देखेगा कोई? हाईलाइट भी 8.5 मिनट की है। 8.5 मिनट की हाईलाइट कट रही है। वो पुराना मतलब वो हुआ हांगकांग सुपर सिक्सेस टाइप ही था वो। वैसे ही उसमें भी 5-5 प्लेयर होते थे, लंबे लंबे छक्के मारो और वो सब करो। कौन सा सुपर? हांगकांग सुपर सिक्सेस। ये अच्छा बहुत पहले एक फॉर्मेट था, उसमें भी ऐसे ये जो रिटायर्ड प्लेयर होते थे जाके खेलते थे, ऐसे ही लोग हाँ जाके खेलते थे। कितने ओवर का 5 होता ओवर था? 5 ओवर 5 ओवर। ओ उसमें टपाटप मार, और छोटा ग्राउंड, नाइस। यार, और कौन सी बॉल? कुछ तो हल्की सी लेदर बॉल नहीं होती थी, कुछ तो स्पंज बॉल होती थी वो, थोड़ा मतलब हार्ड लेदर की तरह होता था। इसमें प्रॉपर लेदर है, और इसमें कमबैक अंपायर्स का भी हुआ है। वो बिली बाउडन को वापस ले आया है। बिली बाउडन एक होता था ना, ऐसे करके हाँ, खेलते हाँ, थे, और नाइजल लॉन्ग। और अंपायरिंग भी वैसे हो रही है कि छक्का पड़ा, उसने कहा कि यार पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। माहौल कैजुअली है वहाँ। मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि हमें कनाडा सुपर 60 कवर करने दो यार। ओए, मजा ही आ जाएगा। रिंग साइड बैठने दो, विल गिव द बेस्ट ट्रीटमेंट। और पता चला वापस मैं और गोपाल जी ही लौट रहे हैं। जस्सी का प्लान यही था। जस्सी कह रहा मैं, मेरे को टीम में ले लिया। जस्सी लौटेगा धोनी फ्लाइट से। मैं वो कमेंट्री की लाइन में लगा हूँ, उन्होंने कहा हाँ ये लो आपकी जर्सी। इसे लगेगा ये पिंड वापस आ गया है। लेकिन और ये तो मुझे नहीं पता था यार, 5 ओवर के मैच, 5 ओवर के भी चल रहे हैं हांगकांग सुपर। और एक वो भी तो चला था, वो जो गली क्रिकेट, जो एक बार टेनिस बॉल से 10 ओवर का ही होता था ना, वो भी गली। एक तो सेलिब्रिटीज के भी क्रिकेट लीग वो वाले चल रहे हैं, ECL। एक इन्फ्लुएंसर क्रिकेट लीग भी चलता है। टेनिस बॉल से खेलते हैं। टेनिस बॉल से खेलते हैं छोटे रिंक में, और वहाँ छक्के चौके पड़ रहे हैं। वाह,
मेरे को भाई क्रिकेट में क्रिकेट मैं वही तो कह रहा हूँ, हमने अपने हिसाब से इतना बदला है क्रिकेट को। पहले मुझे लगता था बचपन से कि हम लोग सबसे ज़्यादा फॉर्मेट इजाद इसलिए कर पाते हैं क्योंकि फॉर्मेट इजाद होते हैं गरीबी और ना चीज़ें ना होने से। मेरे पास नहीं है बड़ा ग्राउंड। व्हाट इज दैट? मदर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ मदर ऑफ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हाँ करेक्ट। नेसेसिटी तो अब आपके पास ग्राउंड नहीं है, Correct. ठीक है, तो आप मोहल्ले में 1v1 खेलने लग गए। 1v1 क्यों खेलने लग गए? क्योंकि आप तेज मारोगे, किसी आंटी के घर बॉल जा रही है, Correct. तो अब ये है कि भाई तेज नहीं मारना, दबा के खेलना है, Correct. तो वन टिप का इजाद हो गया। मैं तो इससे भी करीब ही जाता हूँ कि कॉपी और फॉइल कॉपी और फॉइल पे ले जाता और हूँ। जनता पन्नों तक आ सब वो बुक क्रिकेट। क्रिकेट कितने क्रिकेट हैं यार हमारे यहाँ। दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा पता है जो हमसे मिस हो जाएगा, वो हमको लिख के बताना कमेंट में। शिवांग के इसी बहाने तो बुक पढ़ते थे कि रन बन जाए। वो ऐसे होता था ना कि 2 4 और 0 पे आउट। 0 पे आउट। क्या क्रेजी था यार वो। और क्या मतलब इवन ही आएगा ना 2 4 6 8 अरे 8 भी 6 हाथ से भी तो खेलते थे। ऑडी करके रॉक पेपर सीजर है। अरे इसमें हाथ से भी इसमें भी खिलाते होता था, हाँ, कि हाथ से कुछ क्रिकेट कुछ होता था। नहीं ये नहीं खेला मैंने। लोगों को क्रिकेट फील करना था, आप रिसोर्सेज हो ना हो। कितनी बार तो हुआ है यार कि मतलब बैट भी फट्टा ही हुआ है। करेक्ट। अरे हम तो वो खेलते थे, वो घरों में पहले वो नहीं होता था थापी कपड़े धोने वाला, उससे क्रिकेट खेलते थे। फ्रेंच क्रिकेट खेला है आपने? वो क्या है? फ्रेंच क्रिकेट होता है, आपको लातों के आगे बैट रखना होता है, और फ्रांस में एक्चुअली खेला जाता था फॉर सम रीजन। और बॉल आएगी और आपको मारते रहना, और आपके यार सर्कल बना के लोग खड़े हैं, आप मार रहे हो, बॉल पकड़ के फेंक रहे हैं, आप आउट हो गए जब आपकी लात पे बॉल लगेगी। ये कौन सा फ्रेंच है? ये तो फ्रेंच उनकी है। लैंग्वेज की तरह ही कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ लातों के आगे बैट रखा है और गोल चक्कर में सब डॉज बॉल की तरह फेंक रहे हैं। गोल चक्कर में सब फेंक रहे सब फेंक रहे हैं, आपकी तरफ बॉल फेंक रहे हैं, आपने मारना है, और तो 2-3 लोग एक साथ फेंक रहे हैं। और आपको ना बैट ऐसे घुमाना, और एक घुमाने का 1 रन, 2 घुमाने का 2 रन, और जैसे दूसरा बंदा है फिर मारना है। यार ये तो देखना पड़ेगा वीडियो। ये हमें खेलना पड़ेगा एक दिन। मैं तो ये फ्रेंच क्रिकेट खेलने से पहले दूसरी फ्रेंच चीजें करना चाहता हूँ। लाइक लाइक फ्रेंच फ्राइज खाना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंच टोस्ट खाना जब चाहता तक हूँ, आप एज रिस्ट्रिक्ट में और कर रहे हैं बोलते बाकी रहिए। तो आप समझ ही गए। फ्रेंच खाना पीने की ही बात है। खाने पीने की है बात। हाँ तो खाना पीना ही तो कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। चबाना है तो खाना ही हुआ। घुस ही गया एकदम डायरेक्ट। ट्राई करा बीट अराउंड द बुश, और किसी ने बैट मार दिया बुश में, क्या बाढ़ में गई बुश, मैं बुश ही उखाड़ दूंगा। मैं बॉल ढूंढने आया हूँ। लेकिन जैसे हमारे मोहल्ले में कैसा था कि हम एक मोहल्ले में छोटा सा आंगन था, ये पेड़ था, पेड़ पे ड्रॉ कर दिया था 3 वो स्टंप्स, विकेट। और फिर क्या आया था कि 1 टिप 1 हैंड तो था ही, उसके साथ ना ऑफ में खिड़कियां थे, घर थे, और कांच की शीशे थे, तो हम खेलते थे प्लास्टिक बॉल से, थोड़ा सा वो वाली। तो प्लास्टिक बॉल जब कांच में लगती थी तो एक अलग आवाज आती थी, है ना। तो ऐसे बाउंड्री बनी थी, तो रूल क्या था कि ऑफ में कांच पे लग गई तो आउट है, लेकिन वो कांच की बाउंड्री पे लगी, ठक चिंग ठक, ये 2 आवाज है। चिंग लगी तो आउट है, आप कांच में लग गई तो ठक हुआ तो नॉट आउट है। तो लोग उसमें इतना एक्सपर्ट हो चुके थे ना कि, और उसके रन ज्यादा थे इस पे, ठक के 2 रन थे बिना भागे। बट साउंड की जरूरत थी, लोगों ने उस पे एक्सपर्टीज कर ली भाई, कि ठक पे मारते थे कि हर बॉल। मतलब ये है हमारे। नहीं तो ये फॉर्मेट नहीं, बहुत सारे क्रिकेटर्स की स्टाइल ऑफ प्लेइंग वो की है, शेप अप की है। दादा गॉड ऑफ ऑफसाइड कहते हैं, तो वो जहाँ खेलते थे वहाँ लेग में मारना अलाउड नहीं था, वो सिर्फ ऑफ में खेलते रहते थे, तो वो ऑफ के लेजेंड बन गए, सौरव गांगुली। सेम में बुमराह का ये था कि वो उसकी मम्मी सोती थी दिन में, तो वो बॉलिंग करता था, तो अगर उसने टप्पा खिलाया तो टक टक आवाज़ आती थी बॉल की, तो उसने ना एकदम एच पे फेंकना शुरू की है बॉल, यॉर्कर्स कि वो जो दीवार का है, जो जहाँ आवाज़ एकदम डाई डाउन हो जाएगी, तो उसने प्रैक्टिस में एज पे डालनी शुरू की ताकि मम्मी आवाज़ ना आए, तो वो यॉर्कर किंग बन गया। तो यही कहानी है। बात है यार, ये इस रिसर्च के लिए तो ताली है भाई शिवांग के, अगर ये सच है तो। और हम भी जहाँ खेलते थे, बुमराह के जो पड़ोसी थे वो प्लीज इसे वेरीफाई करेंगे ना। और हम जहाँ खेलते थे, मैं जहाँ खेला हूँ बचपन में, जहाँ पे मतलब कॉलोनी में, वहाँ का सिर्फ स्ट्रेट ही मार सकते थे, क्योंकि आजू बाजू घर थे, वहाँ बॉल गई तो गुम जाती थी। they were strict that you should stay हाँ, तो straight। वी जो था लंबा था, वी वॉज बिग, तो आज भी मैं वी में बहुत स्ट्रांग हूँ, मतलब यहाँ बहुत स्ट्रांग हूँ, ये पड़ता ही नहीं है क्योंकि कभी खेला ही नहीं वहाँ, ये स्ट्रांग है, वी स्ट्रांग है।
ये तो भाई मतलब- शिवांकित के पड़ोसी भी इसको जरा वेरीफाई कर रहे हैं कि ये भी स्ट्रांग है कि नहीं। मतलब मेरी तो बहुत यार ऐसी सी वही है कि मुझे ऐसी तो लगता है रिवर्स स्वीप भी ऐसे आया होगा कि लेग पे शीशे हैं। उसने कहा भाई पहले तू लेग पे डाली जा रहा है। हाँ वही। रुक रुक तेरी ये मैक्सवेल के घर में यही इशू है, या सूर्य के घर में भी यही इशू है। बट वो हर मोहल्ले हर जगह के हिसाब से रूल बदलते हैं क्रिकेट के। नहीं देखो ये मोहल्ले वल्ले वाला देखो ये सब जो रूल हैं इंडिया पाकिस्तान में ही आए होंगे, क्योंकि यही दो, और बांग्लादेश, यही तीनों कंट्री हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड है जहाँ ग्राउंड कम है। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में ये कभी फियर एक बच्चे का ये डर नहीं है कि यार ग्राउंड नहीं मिल रहा। वहाँ मतलब हर 3 बच्चे के लिए एक बड़ा ग्राउंड है। वहाँ ये फेयर है कि यार बच्चा नहीं मिल रहा खेलने के लिए, ग्राउंड ही ग्राउंड है। इंग्लैंड में ग्राउंड इंग्लैंड को जो है हर जगह। 1700 सेंचुरी की बात कर रहे थे तब भी ग्राउंड की दिक्कत नहीं थी, उनकी फ्रॉक बहुत बड़ी थी, ग्राउंड तो अच्छा था, वो दिक्कत नहीं आ रही थी। मतलब मैं तो वैसे वाले यार टूर्स में मतलब क्रिकेट एक इतना पेन था उस समय नहीं फील होता, बट अब रियलाइज होता है कैसे किया था। लिटरली हम टिकट मान लो कहीं खेलने जा रहे हैं स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, टिकट हुई है 10 लोगों की, जा रहे हैं 25 लोग, बाकी लोगों को बोला आरएसी है साथ में सोना है, तो पहले तो आप वो अपना कहीं आपकी ओरिएंटेशन ना चेंज हो जाए, आप लड़कों के साथ इतना सो के एक साथ चिपक के आप ट्रेन में जा रहे हैं, लड़कों के साथ सो के, हाँ। ठीक है, तो वो पहले क्योंकि टिकट 12 हुई है 25 प्लेयर जा रहे हैं, तो सारे आरएसी में चुपड़े हुए हैं, ठीक है। कोई प्लेयर ना निकल जाए। उसके बाद आप जहाँ पहुँच रहे हो कि भाई आई होप तू प्लेयर ही हो, प्लेयर ना हो। उसके बाद आप जहाँ आपको रुकाया जाता है वो एक डिप्लीटेड स्कूल होता है जो कभी भी गिर सकता है। उसके यहाँ लाइन से चद्दर और गद्दे लगा दिए गए हैं जहाँ आपको सोना है, जहाँ मच्छर आपको काट रहे हैं। तो हम क्या करते थे, चद्दर गीली करते थे, पूरी चद्दर गीली किया, उसको निचोड़ लिया, अब वो गीली चद्दर ओढ़ के सोते थे ताकि मच्छर ना काटें। अब ऐसे में कैसे नींद आएगी, सुबह मैच खेलना है और ये सब हो रहा है, मच्छर काट रहे हैं और एकदम। और उसके ऊपर जो हरामी लौंडे वो क्या करते थे, रात को वो जाके सभी लड़कों के जो भी हरामी हुआ करते जिसमें मैं था, तो देखो क्या जब ऐसी चीजें हो ना तो हरामियों के साइड चले जाओ। ताकि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। तो क्या होना होता था, ये अब चैलेंज है। तो हमें कोई शर्म नहीं थी, तो हम क्या करते थे, लड़कों के प्राइवेट पार्ट में कोलगेट लगाते थे। अब पोथों में लड़कों के लड़के सुबह उठ रहे हैं, ठंडा ठंडा लग रहा है कुछ उनको। अब भाई मैच है 9 बजे से, लौंडा जो है 7:30 से 8:30 और टूथपेस्ट हटा रहा है अपने प्राइवेट पार्ट से, घिस रहा है। गाइस तो ना ग्रॉइन इंजरी ऐसे इन्वेंट हुई थी। होता क्या है ना, क्योंकि वो पेस्ट जो है ना वो चिपक के जब टाइट हो जाता है ना तो उसको छुड़ाने बहुत मुश्किल होता है। अरे यार तो अब ऐसे भी मुझे लग रहा है जो 3-4 फीमेल सुन भी रही थी आज तक पॉडकास्ट, वो भी छोड़ के चले नहीं गए। आपने देखो 10 मिनट में कैसे पॉडकास्ट बदला है। फ्रेंच खाने पीने से लेके आप पोथों पे कोलगेट पे ले आए हो यार। ये ऑडियंस भी वैसी है यार कि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं। उसके बाद आप जाते हो, परफॉर्म नहीं कर पाते हो, ऑब्वियसली कोच आपसे पूछता है कि क्या अभी तू वाइड डाल रहा है। मैंने सर पहले तो रात में मच्छर काट रहे थे, गीली चद्दर लपेट के सोया हूँ मैं मम्मी की तरह। उसके बाद फिर लड़कों के पोथों में कोलगेट भी लगाना। ये रियल स्ट्रगल है एक क्रिकेटर का, जिसके बारे में सिर्फ इस पॉडकास्ट में बात हो रही है। हाँ तो यही ऐसे खेल भाई, जब मैच खेलने आता तो यही सब हो रहा होता था, यही सब हो रहा होता। और बेस्ट पार्ट पता है, सुबह किसने ब्रश नहीं किया क्योंकि सारी क्योंकि पेस्ट खत्म हो चुका सारी तो कोई वो कह रहा है यार वो सब ठीक है, पहले तुम हेलमेट पहनो। हेलमेट नहीं आ रहा है, कैप्टन आ रहा है कि तूने भाई सुनना ऑफ स्टंप में खिलाना, तू ये लाइन गलत कर रहा है। आप सुन ही नहीं रहे उसके बाद, क्योंकि वो अरे रे दूर से ही बोलना पड़ रहा है। तो ये भयानक बहुत खराब इमेज है। बहुत खराब। एलगार्ड बहुत फ्रेश है। अब तो अब ज्यादा कर रहे हो तुम लोग। क्लोजर के ऐड नहीं देखी, क्लोजर के ऐड नहीं देखी। मैं लिख रही एलगार्ड। एलगार्ड इज फ्रेश। थैंक यू शिवांकित ये विजुअल्स देने के लिए। आज मेरा ये पूरा किस्सा अवॉइड किया जा सकता था, कोई बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अच्छा है। मैं तो ये हमारे भी एक देश फॉर्मेट है। में हमारे देश में खेल का फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ये उस समय अब सुधर गया होगा, अब चीजें ठीक हो गई होंगी। क्रिकेट में तो हो ही गई है ठीक। शिवांकित फॉर्मेट से मेरा मतलब था अबाउट द क्रिकेटिंग रूल्स। नहीं, ये नहीं कि आप किसी के पोतों पे कोलगेट लगा रहे हैं। ये इस फॉर्मेट में क्या नाम दोगे आप यार? ये क्या फॉर्मेट है? सुपर फ्रेश 60। मेरा ये कि आप वहां से आया कि इंडिया में पहले ही ग्राउंड की कमी है, उस पर से लड़के यही सब करते हैं आपके साथ। तो हाँ वो कह रहे कि सिर्फ
पॉलिटिक्स को ब्लेम मत करो, लो प्लेयर्स का एटीट्यूड भी कुछ खास अच्छा नहीं। No, you're basically as a teenage, as a growing kid, आप जितनी बुरी चीजें सीखते हो वो खेल के मैदान में, दोस्त भी अच्छे बनते हैं और खेल जितनी भी गंदी चीजें हैं ना जो एज अ टीनेजर आप एक्सप्लोर करते हो, सेक्सुअल चीजें या गंदी किताबें पढ़ना, मनोहर कहानियां, वो सब वो सारे आपको क्रिकेट ग्राउंड में ही एक्सप्लोर किया जाता ये जन्म था, मैं बैडमिंटन खेला करता था। बैडमिंटन वो समथिंग जिसमें मेरे को थोड़ा मिल गया था कि हाँ अच्छे से खेल पाता हूँ मैं, जोन लोन खेला तो उस टाइम पे उसमें तेरी बुढ़ी टकराती थी। तभी वो बंदिया भी खेल लेती है ना बैडमिंटन। तो वो मैंने खेला अच्छे से। तो उसके बाद मेरे कोच ने बोला यार तेरे को क्रिकेट ही फॉलो करना चाहिए था, क्योंकि बैडमिंटन स्पोर्ट्स है ना, यू बिकम सेल्फिश, इट्स अ सिंगल पर्सन स्पोर्ट, टीम स्पोर्ट टीचेस यू हाउ टू बी विद अदर पीपल। इसमें सिर्फ तुम मिक्स डबल कर सकते हो। है। तो तुम कह रहे हो मतलब जोकोविच, नडाल, फेडरर, पीट सैम्प्रस, ये लोग सेल्फिश हैं। मैं बोल रहा हूँ रोनाल्डो विल बी अ बेटर टीम प्लेयर देन देम। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। फालतू बातों पर आओ, तुम पोतों पे आओ। फालतू बातों में आओ। फालतू बातों पे आओ। जैसे कि तुम्हें ही बड़ा पता चल रहा है ये बातें यार ऐसे मोमेंट पे कमेंट आते हैं ऑडियंस कि हेलो हाँ, औकात में। वन टिप वन हैंग मुझे लगता है पूरे देश में, इंडिया में तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 जगह तो खेलते होंगे। ट्रॉफी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में किसी को पता होगा वन टिप वन हैंड क्या होता है। हाँ और मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन के टाइम पे तो आई थिंक 80% घरों में खेला गया, जहाँ भी 2-3 लौंडे थे घर में, अरे मैं तो या 2-3 यंग बच्चे, मतलब लड़कियां भी, वो इन्फोसिस का टाइम बता रहा हूँ, मैं जॉब में जाता था, जैसे ही 10 मिनट की ब्रेक होती थी ना, छोटा सा खोपचा पकड़ के कुछ लोग तो लैपटॉप ही ले आते थे जो ऑफिस से मिला हुआ है क्योंकि इतना मोटा भारी लैपटॉप होता था, और कॉस्को बॉल अंडर आर्म डाल के टक 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 यहाँ पे, वो वाला टल्ला क्रिकेट होता है ना कि बॉल दबा दी नीचे। हाँ, मैं ये आने कुछ लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि करके दबा ऐसे वाला ऐसे आता बैडमिंटन। एचपी के साथ कॉस्को भी चिपका हुआ है लैपटॉप नहीं, और हम तो इससे खेलते थे, वो घर के अंदर वो टेनिस टीटी बॉल से, टीटी बॉल, से पिंग वो पोंग क्या बॉल घूमती है इतना, और फिर उसको दबा देते थे लोग, तो बिल्कुल टक, हाँ ऐसे ट्र ये आवाज आती थी कि वन टिप वन हैंड पकड़ के देखा ट्र। और वहां पे ना प्लेयरों को लग रहा था हमारा डिफेंस अच्छा हो रहा है। उसने कहा ये कौन सा डिफेंस है, इसमें तुम बॉल को डेड बॉल कर देते हो। ये खेलने के बाद आप कुछ खेलने लायक नहीं रहते जिंदगी में। लिटरली यार उसमें लगता है कि हाथ बांध लो, क्योंकि आपका नॉर्मल डिफरेंस तो वही आता आप दोनों हाथ ले है। जाते ये हो। पीछे रखना पड़ता है ऐसे लिटरली कि साला, क्योंकि दोनों तो जाएगा ही ऑर्गेनिक। रिफ्लेक्स वही है। हाँ, तो मैंने ज्यादा यही खेला है वन टिप वन हैंड, तो मैं जब रियल क्रिकेट भी खेलता तो मैं ऐसे ही कर रहा होता, इसलिए मेरी फील्डिंग जो है महा ऐसे ना गोरों के जो ऐसे यूट्यूब चैनल भी आते हैं ना, उनके गली क्रिकेट नहीं होता, उनको होता है बैकयार्ड क्रिकेट। और ऐसा हुआ कि आपके पीछे गार्डन है ना, गार्डन में बहन दो चप्पलों से वाइड बनाओ, एक कूड़े का डब्बा रखो और खेलना शुरू करो। वो पहले स्टंप्स लेके आए, स्टंप्स भी उसकी स्टोरी बताते थे, आई गॉट दिस साइंड फ्रॉम माय फेवरेट क्रिकेटर। वो 3 स्टंप लगी, उन्होंने पिच में भी चूने से लाइनें ड्रॉ की हुई हैं। ये हुआ है कि उनकी डेडिकेशन ही बहुत है कि हमें खेलने को 2 घंटे रिसोर्सेज भी हैं। हाँ, रिसोर्सेज भी हैं उनके। और वहाँ यार वैसे तो वहाँ तो गलियाँ हैं ही नहीं। हाँ, बैकयार्ड तो फिर ये जो क्रिकेट वाली गली है, ये उनको कैसे समझ में आया होगा कि गली एक फील्डिंग पोजीशन होती है ना शिवांकित। हाँ, गली पता है कि नहीं पता। वो गली शायद इंग्लैंड वालों ने इंडिया में आके देखी, इंडिया में आके देखा होगा। What is gully? What is this road? I know it's a gully. That's beautiful, isn't it? How about you stand in the gully? मेरे पास एक गली कैसे इजाद हुआ उसका एक फैक्ट है, बट अच्छे से याद नहीं है, बोलूंगा तो फंस ना जाऊं। कोई नहीं, ऑडियंस बोलना बाकी तो ऑडियंस बता ही देगी। आई होप उसमें कोई मिडिल ईस्ट ना हो उसमें कुछ भी। गली का रियल है तो बता। नहीं तो मैं वो कह रहा था कि गो फॉर इट। हमारे पास फॉर्मेट नहीं गली वाली छोड़ो, मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट नहीं है, ये नहीं है यहाँ पे, ये सब बैकयार्ड। तो अब जिस देश में जैसे आप हर 26 जनवरी गाना सुनते हो ना, मेरे देश की धरती सोना उगले, वैसे अगर जब बच्चा बोलता है माँ से, मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ,
तो क्या आता है, लाइन क्या आती है, मैंने बचपन में सुनी थी, आप लोगों ने सुनी होगी, हम्म। लोरी की तरह सुनाई जाती थी वो लाइन कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मेरे में गवार रहता था ये हर 10 किलोमीटर में चेंज होते हैं। तो खराब हमारा है कि खेलोगे। तो अब यार यहाँ पे तुम बैकयार्ड में ये सब कर रहा है आदमी, यहाँ पे स्पोर्ट्स बोलते ही ये राइमिंग चालू हो जाती थी, ये लोरी चालू हो जाती थी, तो वही ना, ये फिर फॉर्मेट ही खेलने पड़ेंगे ना, फिर ग्राउंड में तो मेरे जाना को तो नहीं। ये लगता है बट कि यही तो जादू है, देखो ये है कि उसके बावजूद ऐसे क्रिकेटर हैं ये हमारे ना, गोपाल पास जी, की मेरी एक थ्योरी है, जो अमीर माँ बाप होते हैं ना, दे आर वेरी बैड एट क्रिएटिव वर्क, दे आर पुअर स्टोरी टेलर्स। क्योंकि मिडिल क्लास पेरेंट्स हर चीज मांगने पे कहानी सुना देते थे। मुझे लगता है अगर हमारे मम्मी पापा को स्टोरी लिखवाई जाए, दिल बी बेस्ट। करेक्ट। कुछ भी मांगो कि भाई ये बैट की किट दिला दो। मेरे पापा तो इतना प्ले करते थे, काउंटर तक आ जाते थे, फिर बोलते थे सुनिए इनका स्ट्रैप टूटे हुए। मैंने कहा यार, वो सिर्फ तभी खुश होते हैं जब हम आइसक्रीम की रेडी से जा रहे हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल भी है, वो कुछ भी दिला भी सकते हैं। वरना क्रिकेट के लिए तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनी है ना, मुझे लगता है कि क्यों नहीं दिलाऊंगा मैं तुझे, क्यों नहीं दिलाऊंगा इस पंचतंत्र की कहानियां पेरेंट्स को ज्यादा पता थी, लकड़हारे की कहानी उनको पता थी, कभी भी कोई लालच दिखाओ तो लकड़हारे की कहानी आ जाती थी। एक बार कुछ मेड इन चाइना दिख गया उन्हें, उन्होंने चाइना की वॉर पे ले गए वो, कि पता है कितना बुरा किया चाइना ने हमारे साथ, देश के लिए कुछ करना है कि नहीं। मैंने कह रहे यार, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे इतना बड़ा लेसन। बहुत कई बार तो सवाल ऐसे होते थे कि एक बार मेरी मम्मी ने बोला कि एक बार एक लड़का था, उसको एक लड़की से प्यार हुआ, उस लड़की ने कहा कि मैं तेरे से शादी तब करूंगी जब तू अपनी माँ का कलेजा ले आएगा। तो वो लड़का गया और उसने बोला मम्मी मुझे एक लड़की से शादी करनी है, तो माँ ने उसे अपना कलेजा दे दिया। माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, माँ ने अपना कलेजा दे दिया। मैं बोला मम्मी अब ये आपको इसका अगला पार्ट पता क्या होता है? तो क्या होता है, माँ के पास गया कि माँ मेरी गर्लफ्रेंड मेरा कलेजा मांग रही है, तो कह रही जा काट के ले जा। तो वो काट के ना कलेजा ले जाता है, और जो बीवी अपनी बंदी के पास पहुंचता है और फिसल के गिर जाता है, वो बंदा गिर जाता है, तो वो देखता है कि जब वो गिरा उसे चोट लगी, कलेजा तब भी फड़फड़ा रहा था, क्योंकि माँ मरने के बाद भी दर्द अपने बेटे का दर्द ये तूने भी सुना है, तुझे भी सुना है। एक सेकंड पार्ट भी बताया भाई, मेरे घर वाले एक्ट में भी गए थे कि वो गिरता है और उसका घुटना छिल जाता है सनी, तो माँ के कलेजे माँ को का दर्द कलेजा रहता है। तब भी फड़फड़ा रहा होता कि मेरे बेटे को लगी तो नहीं। मैंने कहा यार भाई, ये क्या गिल्ट ट्रैप है भाइयों, यार। तुम दोनों एक अच्छा थेरेपिस्ट ढूंढो, मैं पैसे दूंगा, तुम्हारा बहुत डिस्टर्ब चाइल्डहुड है। मैंने एक और ट्रिक की, मम्मी लोग का एक मैं चीज को बोलता हूँ एहसान ट्रैप। एहसान ट्रैप, जैसे ना नाइस। मैंने आपको बोला कि गोपाल जी आप मेरे साथ पॉडकास्ट क्यों नहीं करते हो यार, आप क्या बोलोगे? कि हाँ। कर तो रहा हूँ, हाँ, कर तो रहा हूँ। तो करके एहसान कर रहे हो। आप मेरी दिवाली पार्टी भी नहीं आए यार। हाँ यार वो नहीं बोलो, आया आया था, तो आया था ना। तो एहसान किया आगे। ये शॉर्ट कार्ड है यार, कि दे विल टेल यू समथिंग यू हैव डन, यू विल डिफेंड इट। यस ओ थेरेपिस्ट का नंबर क्या है गोपाल जी, क्या है? सॉरी ये सब बातें तू थेरेपी से कर। देखो लौंडे लोग थेरेपी नहीं करते, हाँ। वो पॉडकास्ट खोलते हैं। ये ट्रूथ है। आपको क्या लग रहा है हम बहुत अच्छी मेंटल स्पेस से कर रहे हैं? मैं ही गलत फंस गया हूँ। बट और क्या क्रेजी फॉर्मेट खेला तुम लोगों ने क्रिकेट में? जैसे वन टिप वन हैंड हो गया, फ्रेंच क्रिकेट भी फिर ये बताया, हमारा तो ये था कि ऑफ में आउट है। ऑफ में उठा। हाँ, और क्या क्रेजी फॉर्मेट है कुछ? वो फॉर्मेट ही एक तरह का जहाँ पे आप बैटिंग नीचे से शुरू कर देते हो, क्योंकि सामने वाले की बैटिंग नहीं आई 2 मैच से। हाँ सामने वाले कहते हैं इस बार मैं बैटिंग करने जाऊंगा, मैं नीचे से मैं पहले इसको बैटिंग वो दे भी दूं। एक तरह का फॉर्मेट ही है। यस क्या क्या नीचे से? क्योंकि वो जो लोकल छोटे मतलब गली मोहल्ले की टीमों में तो सब ऑलराउंडर है हाँ, ना। सभी हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं से बॉलर हूँ। सब ओपनर है, सब ओपनर है, opener सब ऑलराउंडर है। जैसे कि एक बार हम लोग खेल रहे थे तो शिवांकित था कैप्टन, तो टॉस जीत गया शिवांकित, तो शिवांकित बोला बॉलिंग लूंगा मैं, तो बाकी सब पागल हो गए, बोले पागल है क्या, टॉस जीत के बॉलिंग कौन लेता है? कह रहे सब चढ़ गए तू जीतने के लिए आया क्या? तेरा दिमाग खराब है? आज तक किसी गली मोहल्ले क्रिकेट में कोई टॉस जीता और उसने बॉलिंग ली है क्या? या मुझे लगा कि मेरे को बॉलिंग करनी है तो पहले बॉलिंग करूंगा, बैटिंग तो मेरे को मिलेगी नहीं, तो पहले बॉलिंग करता हूँ। तो मैं ऐसा ये तो गली रूल्स के हिसाब से बिल्कुल abomination है ही नहीं, ये रूल ही रूल ही नहीं है, गली रूल में है ही इसमें नहीं। आप ही की टीम वाले आपको मार देंगे, कूट देंगे कि पागल है क्या? वो भी एक बहुत स्टीरियोटिपिकल चीज है ना, कि जिसका बैट है हाँ, वही बैटिंग पे जाएगा। वो एक फॉर्मेट है, वो भी एक फॉर्मेट है कि अब वो नहीं होता। अब आई थिंक
बैट बहुत बेसिक चीज हो चुकी है, अब सबके पास है। हाँ हाँ वो 90s की बात है। बट देखो ना क्रिकेट उस टाइम पे हमें कैपिटलिज्म सिखा रहा था हाँ, कि इफ यू ओन समथिंग Yeah. यू विल हैव पावर ओवर द गेम। करेक्ट। आप दुनिया ही सीखते हो क्रिकेट से। सेम चीज बीसीसीआई दुनिया को सिखा रही है। पाकिस्तान की पूरे टाइम कंप्लेन वही तो रहती है, वो फिर ले बैठ ले तो आईसीसी बोलते तो बैट भी तो उन्हीं का है। तुम्हारे बैट के फिर पैसों वो से कल से नहीं आएंगे, फिर क्या फिर क्या किसके करोगे? साथ खेलेगा? और आईसीसी ये भी कहता है उनसे कि तुम्हारे बैट के पैसे तुमने को दिए थे, तुमने तो हथियार खरीद लिए। आई लाइक दिस। अरे यार, बैट के पैसे तो तुम्हें भी दिए थे। तो दोस्तों और कोई फॉर्मेट है तो प्लीज हमको बताना जो और हाँ। और क्या होता था। और ये मेरे को लगता है कि आई थिंक वी हैव कवर्ड प्रीटी मच। अच्छा एक और चीज़ है इंटरेस्टिंग कि हमने इंडिया में एटलीस्ट 90s के बच्चों ने हर गोल चीज से क्रिकेट खेला है, चाहे वो मोजे गोल करके भी क्रिकेट खेल लेते थे हम, है ना। टीटी की बॉल से क्रिकेट, टेनिस की बॉल से क्रिकेट, हॉकी की बॉल, हर बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं। पर 90s में ना लेदर बॉल से जो खेलता था ना ओह। उसका टोरा तो होता था। टोरा, हाँ। मैं जो भी प्लेयर होता था उनके घर जाता था तो सबसे पहले तो एक वियर्ड चीज होती थी, मोजे में बॉल लटकी हुई है। हाँ। और क्या क्या हो रहा है, बैट की स्ट्रोक बना रहे हैं। तो जो उसने 6 महीने स्ट्रोक बनाने में लगा दिए, टक टक, और वो नीचे लेके आया, कॉस्को से टूट गया बैट। ये उसके पापा ने फिर वैसी स्टोरी सुना के ना बोला कि यार लेदर वाली है बेटे, लेदर वाली है। उसको लिया उसने घर में, टक टक किया, नीचे आके पूरा टूट गया। तो लेदर वालों की थोड़ा टोरा होता था भाई। करेक्ट। और पहले हमारे में तो ये होता था कि जो डरता नहीं है ना, एकेडमी में ऐसा होता था कि हमें जो एक चीज मैंने सबसे जो वियर्ड थी, शॉर्ट बॉल में जिसकी आंखें ब्लिंक नहीं होती ना, वो बेस्ट प्लेयर होता था हमारे कोच के हिसाब से। ओ कि वो बोलते थे कि यार स्किल विल ठीक है यार, बहुत गौरव वाली चीज है, हाँ गूदा ही होता है एंड ऑफ द डे। करेक्ट कि हेलमेट पहना हुआ है, डर अभी- निकालना है पहले। आजकल उसकी वो आ गई है कि जैसे आप खड़े हो ना, आपके आगे मैंने नेट लगा दी और मैं सिर्फ लेदर वाले फेंक ही जा रहा हूँ और आपको बस ब्लिंक नहीं करना है। देखा होगा ना आपने, ब्लिंक नहीं करना। युवराज सर भी कराते हैं। योगरा सर तो जिगरा वही है कि कह रहे सिर्फ मेरे लिए वही प्लेयर है हाँ। जो खेलने लायक है, जिसकी आंखें ब्लिंक ना हो, चाहे यहाँ पे बच जाए साहब। बॉल। और इतनी बार हम स्टार्टिंग में तो विकेट छोड़ यार के वो तो रन मारते थे। रिफ्लेक्सेस में है, कैसे नहीं ब्लिंक होगी। फिर दादा कैसे खेल लिए क्रिकेट? दादा भी तो ऐसे ऐसे करते रहते थे। तो वो ब्लिंक थोड़ी कर रहे हैं, उनका नेचुरल है वो। ब्लिंक ब्लिंक मेटाफोर है डरने का आगे। वो डर के मारे ब्लिंक नहीं कर रहे, उनका मायोपिया का इशू है क्या? हाँ नहीं दादा तो डरते थे, फास्ट बॉलर से डरते थे, रिब्स में आती तो उनकी पड़ती थी। हाँ। तो उन्होंने बोला था ना, एक फ्रेंडशिप कप हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, शोब अख्तर 150 डाल रहा था, दादा को 3-4 रिब्स मारी अख्तर ने। तो दादा कह रहे हैं काहे की फ्रेंडशिप 150 डाल रहे हैं, ये काहे का फ्रेंडशिप कप यार, ये कौन सी दोस्ती है। पाकिस्तान क्रिकेट के भी ना जो उनका लहजा तो फनी होता है। अब्दुल रजाक कहीं था, वो बोल रहा कि वो कार भाई ने कहा कि मैंने उस मैच में तेरा ओवर बचा के रखना है, कह रहा अभी तक बचा के रखा हुआ है। नहीं तूने अच्छे सुनाया नहीं, ये नहीं है। ऐसे ही तो बेसिकली था क्या कि 5 ओवर बचे थे, 5-10 ओवर बचे थे और मैंने 8 ओवर में 3 विकेट ले रखी थी हाँ। और 30 ही रन दिए थे। मैं अच्छी बॉलिंग डाल रहा था उस दिन। तो उस दिन बाकी बॉलर डालने लगे तो मैं बोला अरे पाजी मैं इसी करवा लो, मैं अच्छे रिदम में लग रहा हूँ, 2 विकेट और निकाल लूंगा। तो यूनिस भाई कह रहे हैं नहीं नहीं तेरे ओवर बचा के रखना है, बट आज तक बचा के रखा है वो, मैच हार गया। आज तक बचा के रखा हुआ है। अरे वो पर उसकी टाइमिंग यही वाली आती है, टक टक। लेकिन वो लेदर बॉल का वो होता था, तुम लोग जैसे किसी से टीम से मैच लेते थे हाँ तो वो एक बॉल से खेलते थे, एक नई रहती थी, दोनों खरीद के लाते थे अपनी Yes. अपनी, और एक से मैच होता था, एक नई रहती थी, तो जो जीतता था वो फिर वो नई बॉल ले जाता था, क्योंकि ये बड़ी महंगी आती थी देखो ना उस जमाने के हिसाब अकेडमी से। में तो पैसे पहले ही भरे होते हैं पेरेंट्स ने। तो बॉल बॉल सर जितना होता है हिसाब से पकड़ाए थे। तूने ट्रेनिंग की है ना, मजा आ गया यार, बिल्कुल नहीं लगता। देखो हर वो होता है कि कोच कुछ नहीं करता, प्लेयर ही प्लेयर में ही वो होता है ना, गूदा ही होना चाहिए यार। और मेरा ऐसा होता है कि बॉल आ रही है ना तो मैं विकेट छोड़ के खेलता था। तो पहले 4-5 दिन तो मैंने उन्हें कंफ्यूज किया कि लोग जिगरा है यार, इसको विकेट ही डजंट पुट अ प्राइस ऑन हिज विकेट, वो छोड़ के खेलता है। फिर वो समझ आया मैं डर रहा है कि मेरे पे लगे ना। फिर वो वाला दिन आया कि वो यहाँ पे सीमेंट है, सीमेंट पे टप्पा डाल के सिर्फ यहाँ बॉल और मुंह नहीं हिलाना। हाँ। भाई मैंने छुट्टी लेनी शुरू कर दी। तुरंत बैडमिंटन ज्वाइन किया। हुआ कि मैं और 3 लड़के बाथरूम में ही बैठे हैं किया, और वो मेरे को मिला, मेरे को एक कावड़ ग्रुप भी मिला वहाँ पे। वो आके मुझे कह रहे हैं हम यहाँ 15 मिनट टाइम लेते हैं, तुम हमारे साथ रुकना चाहोगे?
और क्या चल रहा है दोस्तों? मुझे इस ग्रुप में मैं अगर तेरे को बच्चों ने मिल जाता ना इस मारते फेज में, मुझे। मारता नहीं, तेरे को ट्रॉमा, तेरे को थेरेपी लेनी पड़ती। वो तो अभी क्योंकि भी मैं ऐसे ही लोगों को चूज करता था कि इसको तो, अब इसको अगर मेरे को पता चल गया ना जस्सी को डर लगता है, हाँ। फिर यही है, सारी बॉडी लाइन यही है। मेरे साथ सारे स्पोर्ट में सबने ऐसे ही किया है कि इसको डीप पानी में फेंको, ही लर्न क्विकली। हाँ कभी वर्क नहीं किया। मेरे को स्लो से ही जाना पड़ता है धीरे से ऊपर। बट ये एक्टिविटी यार आपको अभी भी वो करनी है ना, जस्ट फॉर एड्रेनलिन। हार्ट रेट इतनी तेज हो जाती है ना कि आप बैट लेके खड़े हो, बीच में नेट लगाओ और मैं सीधा आपके मुंह पे लेदर की बॉल टक टक फेंकूंगा और आपको ब्लिंक नहीं करना है। ये वैसे ही हमारे जो पंजाब की भी ट्रेनिंग होती थी ना, वहाँ पे हमें भी बोलते थे कि खड़ा हो क्योंकि वो पूरा उसी का है कि खेल उसी का कभी नेट फट गई तो। हाँ ओ और हेलमेट बनाते हैं और टक टक आ गया। बाकी क्रिकेट का फॉर्मेट छोड़ते हैं, हम अपने एक्टिंग फॉर्मेट्स एक्सप्लोर करेंगे। हाँ आई थिंक वो भी जरूरी है। यस जेनजी हमारे शोज देख के तो हमें करेक्ट नहीं करेगा। करेक्ट। हाँ यार, जेनजी को देनी पड़ेंगी शॉर्ट रील्स। शॉर्ट रील्स। जेनजी के में और भी मैंने 1-2 वर्ड सीखे हैं, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपको। हम परफॉर्मेटिव मेल की बात कर चुके हैं। नहीं परफॉर्मेटिव पीक परफॉर्मेटिव मेल होते हैं विराट वो। कोहली? नहीं वो है एक नया, जैसे कि जो हाथ में वैसी किताब पढ़ रहे होते हैं, सिल्विया प्लैथ की, माचा पी रहे होते हैं, में क्रॉक्स होते हैं, और वो लड़कियों को बताते हैं कि उनसे ज़्यादा लड़कियों को वो समझते हैं। इन्हें देसी भाषा में चूत पगलू भी कहते देश का युवा इन्हें जेनजी को ये भी बुलाता है। तो पीक परफॉर्मेटिव मेल भी आजकल नई चीज़ आ चुकी है, जो हमारे नाम पे सूडो फेमिनिस्ट वगैरह सब बोलते थे। तो पीक परफॉर्मेटिव मेल, उन्होंने चश्मे लगाए हुए हैं, ऐसे टेढ़ी यहाँ पे एक बैग से टांग रखा है, स्लिंगर टांग रखा है, और आके वो ये बोलते हैं कि आई नीड टू गेट इन टच विद माई फेमिनिन साइड। मेरे को तो बचपन से मेरे पापा ने बोला गेट इन टच विद योर मैनली साइड। पहले वो तो कर ले, लेदर बॉल से फट रही है, तू गेट इन टच। और वो एक लेवल ऊपर आ गया है कि मैनली बहुत हो गया, वी नीड टू गेट इन टच विद आवर फेमिनिन साइड। मतलब मेरे को हाथ ऊपर से घुमाना है फेमिनिन। वेरी वेल कनेक्टेड, थैंक यू। दैट्स हाथ ऐसे एक वो भी तो होता है ऑरा फार्मिंग। ये क्या है? इसको नहीं पता, देखा, मेरे को पता है। मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को आई डोंट केयर। ऑरा फार्मिंग वो है कि शिवांकित का वही आ गया कि इन्हीं के लिए पेड़ बचाने हैं, इनके लिए पानी बचाना, इनके लिए थैलियां ना यूज करूं मैं। मेरे को ये पता है कि मैं 90s में पैदा होके मेरे पास इतना फ्यूल है कि मैं बुढ़ापे तक सर्वाइव कर सकता हूँ, तो मैं उस फ्यूल पे चलूंगा। अभी ये गाड़ी है पेट्रोल, इसमें पेट्रोल ही डलेगा, इसमें मैं भाई आगे से ये जेनजी का एथेनॉल नहीं डालने वाला। ये गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है। गुड मैटर। ये जिंदगी भर पेट्रोल पे ही चलेगी। पेट्रोल पिएगी, धुआं छोड़ेगी, डील विद इट। हाँ, डील विद इट। मैं भर दूंगा स्मोक टैक्स। भर दूंगा स्मोक टैक्स। अभी इलेक्ट्रॉनिक कार, एथेनॉल कार, ये सब आप देखिए। तो शिवांकित, आप नहीं चाहते आप अपनी फेमिनिन साइड के टच में आओ? मैं हूँ अपने फेमिनिन साइड के टच में। क्या नाम है उसका? मैं कल ही रंगोली बना के आया। मैंने कल ही उसे टच किया। मुझे लगा ये बोलेगा मैं कल ही 80 की स्पीड से बॉल डाल के आया। कल ही मैं 50 मीटर की बाउंड्री पे, नहीं ऐसा नहीं। मुझे देखो, गए वो 2% भी। मुझे घर सजाना, मुझे कुशन कलर्स में, मुझे कुशन कलर डिसाइड करना, और मेरे कुशन कलर्स या मेरे सोफे कलर्स या मेरे बहुत उसमें ना एक फेमिनिन टच है जो मुझे अच्छा लगता है। रंगोली बनाना मुझे पसंद है। एनीथिंग इट हैज टू डू विद, ये परसेप्शन है ना कि रंगोलियाँ लड़की बनाती है, मैं बनाता हूँ रंगोली, मुझे बहुत अच्छा लगता है रंगोली बनाना। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। इसको अब कोई अगर सूडो फेमिनिस्ट आके बोले नहीं रंगोली बनाना फेमिनिस्ट लड़कियों का ही काम क्यों है पहले, हाँ तो भाई था पहले से काम। ये हमारे देश ने, हमने अपने घरों में मम्मी लोग को ही, आज तक मैंने अपने बाप को या मेरे माता पिता को चाचा को, फूफा जी को बनाते नहीं देखा रंगोली। मैं अपने समाज का पहला मर्द हूँ जो रंगोली बनाता है। क्योंकि उनका आर्ट खराब होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है, आर्ट खराब नहीं है। नहीं, वो बना के भी सत्यानाशी कर देते ना, वो बनाने बैठते तो। उन्हें या तो स्टेंसिल दो। देखो मेरी फेमिनिन साइड तो मेरी बैक साइड ही है, जिसकी वजह से मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। वो शिवांकित अच्छे से देख चुके हैं। जहाँ तक बात रही रंगोली और घर सजाने की, मेरे को ऐसे चद्दर के थ्रेड काउंट में बहुत इंटरेस्ट है। वाह, कि थ्रेड काउंट होना चाहिए 16,000, और एकदम टाइट होनी चाहिए, वो टाइट होनी चाहिए। मतलब जैसे कि सिलवटें नहीं होनी आफ्टर चाहिए यू आर डन आपके घुटने नहीं घिसने चाहिए। समझ गया। मतलब नायलॉन की चद्दर नहीं होनी चाहिए। नायलॉन की चद्दर एक दो बार घिसा हुआ है। घुटने कैसे घिस जाएंगे? नहीं, वो नायलॉन की चद्दर आती है, उसमें घिस जाते हैं। ऑकवर्ड होता है। मैं बोलता कि कोनी नहीं घिसनी चाहिए। अरे यार
मैं यहाँ ऑरा फार्मिंग की बात करने के लिए आया था। ये गोपाल जी सोच रहे हैं मैंने तो सिर्फ आज तक कॉटन ही यूज किया, कॉटन की चद्दरें आई हैं। व्हाट इज ऑरा फार्मिंग? ऑरा फार्मिंग होता है कि यू प्रेजेंट योरसेल्फ, यू बी योरसेल्फ सो मच कि आपका ऑरा पॉइंट्स बढ़ते रहे। अब बढ़ते रहे, कहाँ जाने की? 9000 तक। That's apparently। और अगर आपके पास 9000 ऑरा पॉइंट्स हो गए तो उससे एक माचा फ्री मिलता है। बस उसको सीरियसली लग रहा है। गाइस, जेनजी शिवांकित को बताओ ऑरा फार्मिंग क्या Aura होती है farming क्या है? कमेंट्स में। हमारा बदला कमेंट सेक्शन लेता है शिवांकित से। मैंने एक बहुत थेरेपी टर्म भी सुना है, इट्स कॉल्ड अर्ज सर्फ। अर्ज सर्फ है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो ना, आपको ख्याल बार बार आ जा रहा हो, बहुत ख्याल आ जा रहा है, तो कह रहा है उस ख्याल को सुनो और हर 15 मिनट में से 1 to 10 में रेटिंग दो कि ये ख्याल कितना इंटेंसिटी से आ रहा है। भाई साहब, आप समझ रहे हो, वो उनकी लाइफ। इन लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए हम नदी, पानी, ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। ये सुन के मैंने ऑरा फार्म में उगाइए कद्दू। कह रहे इन बच्चों को सुन के मैंने जान के प्लास्टिक का स्ट्रॉ मंगाया। कह रहा कि पेपर वाला वापस रख लो क्या मुझे। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि जैसे हमारे क्रिकेट देश में क्रिकेट के कई फॉर्मेट हैं और कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं है कि यही क्रिकेट होगा, बाकी क्रिकेट नहीं होगा, वैसे हमारे पॉडकास्ट का भी कोई फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे टॉपिक दे गो इन द एयर And dropped. So this was our podcast for today, guys. Yes, Thank you yes. for watching. Follow me, Jasmeet and Gopal Dutt on Instagram. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट और हाइप करो वीडियो को। और यार मजा आ रहा है यार, हमारी कम्युनिटी बन रही है। और जेनजी मुझे फॉलो मत करो क्योंकि फिर मुझे तुम्हारे हिसाब से कंटेंट बनाना पड़ेगा जो मैं बना नहीं सकता गाइस। मुझे करो तुम लोग। जेनजी को ना वो लोग भी पसंद है जो उन्हें भाव ना दे। गोपाल जी जो आपको- अंकित वो भी खेलते हैं। गोपाल जी आपको पता है ना, लेकिन आप अगर पेट्रोल इंजन है आपका बेस, आपका भी अगर उसमें आपको इंजन ही चेंज करना पड़ेगा। आप उसी इंजन में अगर एथेनॉल या इलेक्ट्रिक डाल दोगे तो वो खराब हो जाएगा। गोपाल जी लगा चुके हैं सीएनजी। मैं इस सबसे ऊपर उठ चुका हूं। मैंने 2 लड़के रखे गाड़ी खींचने के लिए। रथ खींचने के लिए। So guys, thank you so much for watching. थैंक यू।